अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों ने कैसे नेम चीप डोमेन को नेम चीप पोस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मेक मनी सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ नेम चीप पे आ जाना। ठीक है, नेम चीप पे आके आपने सबसे पहले अपनी जो है लॉगिन कर लेना है इस नेम चीप अकाउंट को। लॉगिन जैसे ही करोगे, ठीक है, तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है डोमेन लिस्ट। ठीक है, जो आपने नेम चीप से जो डोमेन आपने परचेज किया वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से वो डोमेन चेक कर लेनी जो उसको आपने कनेक्ट करना है नेम चीप पोस्टिंग के साथ। ठीक है, तो यहाँ इस सूरत में मैंने ये वाली डोमेन जो है वो कनेक्ट करनी है। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने नेम चीप जो है इससे बाय की थी ये डोमेन। ठीक है, तो अब जो है इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि आपने कैसे जो है नेम चीप से एक लो प्राइस में रजिस्टर करनी है डोमेन, तो लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया, आप जाके वो देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग जो है मैनेज पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा डोमेन का। ठीक है, डोमेन की डिटेल आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे ऑप्शन होगा नेम सर्वर का। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, नेम चीप बेसिक डीएनएस और नेम चीप वेब होस्टिंग डीएनएस। तो इसके बाद है कस्टम डीएनएस। ठीक है, तो हमारी जो है वो शेयर्ड होस्टिंग है, तो हमने क्या करना है, नेम चीप वेब होस्टिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, वेब होस्टिंग डीएनएस। शेयर्ड होस्टिंग होगी तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसके बाद क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली जो है वो सेव पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो यह आपकी जो है डोमेन जो है ये अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनएस सर्वर अपडेट में टेक अप टू 48 आवर टू टेक इफेक्ट। ठीक है, तो ये 48 आवर में मोस्टली जो है बहुत इतना ज्यादा टाइम नहीं लेती, ये जल्दी हो जाती है। ठीक है, ये आपने टेंशन नहीं लेनी। तो इस तरह ये आपकी डोमेन जो है अब कनेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद आ जाता है कि हमने जो है इसको अपनी डोमेन को कैसे जो है इसमें ऐड करना है होस्टिंग में। आपने क्या करना है, यहाँ पे होस्टिंग में आ जाना है। ठीक है, और आपने अपने सी पैनल को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने सी पैनल को ओपन कर लेते हैं, गो टू सी पैनल करते हैं। ठीक है, तो अब हम आ गए अपने सी पैनल में। यहाँ पे अब रिडायरेक्ट हो रहा है, विद इन अ सेकंड ये हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे आपने आ जाना है और नीचे होगा एड ऑन का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ डोमेन में आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एड ऑन डोमेन्स। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो डोमेन का नेम है आपने वो डाल देना है। ठीक है, अब मेरी डोमेन जो है वो इसका नेम ये है, तो मैं ये कॉपी करके यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये नीचे वाले जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर आप यहाँ पे क्रिएट एन एफटीपी अकाउंट करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो रहने दें इसको। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, ऐड डोमेन। तो जैसे ही आप ऐड डोमेन पे क्लिक करोगे तो ये डोमेन जो है आपकी वेब होस्टिंग में नेम चीप की होस्टिंग में ऐड हो जाएगी। और इसके बाद जो है इसमें आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, जुमला या जो भी आप इसमें किसी भी तरह का सीएमएस जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद जो है ये हमारी डोमेन जो है ऐड हो जाएगी हमारी होस्टिंग के साथ। तो इसके बाद आप इसको जैसे मर्जी यूज करें। ठीक है, चाहे इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करें या किसी और टाइप का सीएमएस। तो ये देख रहे हैं दोस्तों हमारी जो डोमेन है ये इसमें क्रिएटेड हो चुकी है। ठीक है, द एड ऑन डोमेन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप मजीद जो है फाइल मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपकी डोमेन की, और उसके बाद यहाँ पे आपने पोस्टिव एसएसएल अगर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर बैक जाके देखें कि वाकई ऐड हो गई है कि नहीं, तो हम जाते हैं यहाँ पे ऐड ऑन पे, और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये नीचे तीसरे नंबर पे यहाँ पे ये ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आप लोग जो है डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है अपने सी पैनल में जाके आपने इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।